की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे। काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाएं तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना बस क्या है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने अपने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं तो लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो, पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर का मन कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा पिता की गोद में चढ़ी बैठी है तो उसे ईर्ष्या हुई। वह रूपा को डांट कर बोली, अब गोद से उतर कर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या तेरे पाँव टूट गए हैं? रूपा ने सोना को चढ़ाने के लिए पिता की गर्दन में हाथ डालकर ठिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना की बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने भर को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मोहर कैसे बने? नथुनिया कहाँ से बने? कंठा कैसे बने? गोबर भी एकाएक इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। वह रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ना ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक ओर हो गए, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर तेज आवाज में सोना को चिढ़ाना शुरू कर दिया। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि वह पिता की गोद में न रह सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। गुस्से में बोली, आज इतनी देर क्यों हो गई गोबर? काम के पीछे कोई प्राण थोड़ी ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने लगे।
धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी। और क्या? हम लोग यही समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हज़ारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या-क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में ही चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला? यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी है। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं और कहते हैं दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हमी को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी ना चुका दें तो हवालात हो जाए। कुर्गी आ जाए तो हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। हम दो चार गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने की मोहताज हैं। देह पर साबित कपड़े नहीं हैं। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या? मजे से गद्दी मनसद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए ना जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचला कर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन बचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रख कर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएं। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो। मैंने भोला को देने को कहा है। बेचारे आजकल बहुत तंग हैं। गोबर ने पिता की अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लो भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपनी पछाई गाय दे रहा था।